जाएंगे तो आपका दिन अपने आप अच्छा हो जाता है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा है। जिस दिन जल्दी उठ रहे होते हैं तो चीज़ें अच्छे से हो रही होती हैं। अगर थोड़ा भी आप लेट हो जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी सारे टास्क आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो आपने नीट का सपना तो ले लिया कि हमें सपना पूरा करना है, आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, तो विदाउट प्लानिंग आपका गोल कैसे आप अचीव करेंगे, राइट? तो प्लान करना बहुत जरूरी है। तो ये जो नो प्लानिंग वाले स्टूडेंट हैं, ये चीजें क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे होते, तो ट्राई करें कि एक पेस बना के रखें। ऐसा नहीं कि एक दिन तो 13 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, फिर अगले दिन आपका मन नहीं हुआ तो आपने 2 ही घंटे पढ़ाई करी। भले ही आप 7 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन कंसिस्टेंसी से आप पढ़ाई करिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट? आई एम योर एजुकेटर दीपिका। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा? हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना सफर खूबसूरती से स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देख ही लिया है, मैम लेकर आई हैं 150 डेज प्लानर टू क्रैक 700+ इन नीट। तो मैं आपको आज सारा प्लान बताने वाली हूँ, कैसे कैसे आप अपने मंथ को यूटिलाइज करें। ऑल्सो टाइम टेबल भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप फॉलो करें, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं फिर अच्छे से। तो ये मैम के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं, राइट? तो 150 डेज का जो ये प्लानर है, देखो हमारे पास 7 मंथ हैं। तो मैम आपको 150 डेज क्यों बोल रही है? क्योंकि आप 5 मंथ में तो पूरा अपना बेसिक्स क्लियर करिए, PYQ प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। देन बाकी के जो आपके 2 मंथ बचे हैं उसमें आप रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको एंड में काम आ रहा होता है। तो ये प्लान देखते हैं कि क्या क्या हमने प्लान बनाया है और किस तरीके से हम वो फॉलो करेंगे, राइट? मंथ वाइज देखते हैं। आओ देखो, सबसे पहले हम क्या देख रहे होंगे? हम देख रहे होंगे कि ये जो भी हम प्लानर बना रहे हैं स्टूडेंट, तो इसमें हमारा कंप्लीट सिलेबस हम कर पाए, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th क्लास का हो, राइट? कि कंप्लीट सिलेबस कवरेज होनी चाहिए हमारी। देन और क्या है कि 11th-12th के बेसिक्स आपके क्लियर हो, उस तरीके से ये मैंने प्लान किया है, राइट? DPP डेली प्रैक्टिस, जो आपको पेपर्स मिलते हैं चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग में हो या ऑफलाइन कोचिंग में हो, वो भी आप साथ साथ कर पाए, राइट? PYQ प्रैक्टिस भी देखें और रिवीजन भी देखें। तो ये सारे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये इस प्लानर में मैंने डाले हैं। मंथ वाइज देखते हैं कि क्या क्या वो प्लान क्या क्या है। देखो हमारे पास 7 मंथ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड आपका अप्रैल। तो उसमें आप ये जो भी आपके 7 मंथ है इसमें आप किस तरीके से अपने प्लान रखें तो देखते हैं। देखो आप अक्टूबर में क्या कर सकते हैं कि जो आपके बेसिक्स है 11th के आप वो कंप्लीट करें, क्योंकि देखो सितंबर तो खत्म होने ही वाला है, राइट? तो अक्टूबर में आप कोशिश करिए। ये मैंने आपको प्लान बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की 11th बहुत अच्छी हो गई हो तो आप 12th को ज्यादा टाइम देना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अक्टूबर में माय डियर स्टूडेंट आप ट्राई करें कि आपके जो बेसिक्स हैं 11th के वो आप कंप्लीट करें। देन नवंबर में आप ट्राई करें कि जो आपके बेसिक्स हैं 12th के वो कंप्लीट करें, राइट? देन आफ्टर दैट दिसंबर आपका आ जाता है, उसमें आप क्या करें? आपने अक्टूबर में बेसिक क्लियर कर लिए, क्योंकि देखो 1 महीने में बहुत मुश्किल है पूरी 11th को आप बेसिक्स क्लियर करें, या फिर नवंबर में कि आप 12th का पूरा बेसिक्स आप क्लियर कर लें। लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, अभी 7 मंथ ही हैं, उसी में हमको बेसिक्स भी क्लियर करने हैं, अपनी प्रैक्टिस भी करनी है और PYQ भी आपको करने हैं। देन रिवीजन भी बहुत सारा करना है, तो थोड़ा तो आपको कमर कसनी पड़ेगी। तो ट्राई करें कि अक्टूबर में 11th का आपका हो जाए बेसिक्स और नवंबर में आपका हो जाए 12th का बेसिक्स। देन दिसंबर में आप क्या करें? जो ये दोनों आपने कर लिए तो रिवाइज करो कि इन दोनों को 11th को और 12th को जो आप ये बेसिक कवर कर रहे हैं तो उसके साथ आप DPP भी लगाते जाएं अपने, ताकि आपको अपनी प्रैक्टिस का भी पता चलता रहे कि आप जो बेसिक्स कर रहे हैं वो सही तरीके से तो कर रहे हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन सही हो रहे होते हैं, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप आ जाता है माय डियर स्टूडेंट। देन जनवरी में ट्राई करें कि आपने जो 11th और 12th के बेसिक कर लिए हैं और आपने दिसंबर में क्या किया, उनको रिवाइज भी कर लिया। तो जनवरी फरवरी में इधर से आप देखिए
कि जो जनवरी और फरवरी है उसमें मैम ने क्या लिखा हुआ है कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें आप दोनों टाइम, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे ना तो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये शेड्यूल ट्राई करिए फॉलो करने का, या फिर आपको मॉडिफिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू योर स्टडी कि आपका सिलेबस अभी कितना हो गया है। कि अगर किसी की 11th अच्छी हो गई है तो वो 12th के बेसिक्स पे ध्यान ज़्यादा दें, और किसी की 12th ज़्यादा अच्छी अभी चल रही है, क्योंकि वो तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा ना, तो वही आप देखें। तो जिस बंदे की 12th ज़्यादा अच्छी है वो 11th पे फोकस ज़्यादा करे इनिशियल 2 मंथ में, अभी जितने भी हमारे पास 7 मंथ बचते हैं। और किसी की अगर 11th अच्छी है तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि कौन से जो हाई एरिया टॉपिक्स हैं जो आपके अभी नहीं हुए हैं, तो इनिशियली कोशिश करें कि उन्हें भी कवर कर लें, क्योंकि एंड में आते आते आप चीज़ें करेंगे तो आपको फिर उससे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। अभी आप अब कर लेंगे कि जो भी सिलेबस हमारा छूट रहा है अगर इनिशियली उसे खत्म कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। साथ साथ आप अगर क्वेश्चन भी करेंगे तो उससे तो एक नेक्स्ट लेवल आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। तो हमने जनवरी में रखा है कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लें और फरवरी में भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, क्योंकि 11th 12th दोनों आपके पास इतना सारा सिलेबस है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपको मतलब प्रैक्टिस भी 2 महीने करनी बनती है, राइट। देन हमने लिखा है कि मार्च एंड अप्रैल में मैम ने रखा है रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी आप ऐसे नहीं करेंगे कि आपने बस बिना मन से आप दे आए मार्क्स आ रहे या नहीं आ रहे, उसमें भी आपको ना अपनी मिस्टेक नोटबुक बनानी पड़ेगी कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, किस तरीके से हमें उन्हें हैंडल करना है। तो हमारा क्या है, मार्च एंड अप्रैल में आप क्या करेंगे कि रिवीजन और टेस्ट सीरीज को अपना टाइम देंगे, राइट। क्या है कि मार्च एंड अप्रैल में मैम ने लिखा हुआ है कि रिवीजन और टेस्ट सीरीज को आप लोग टाइम देंगे। तो अभी तक तो हम प्लानर की बात कर रहे हैं, अभी आगे हम सेशन में आपकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे और आपको मैं टाइम टेबल भी बताऊंगी कि आप क्या टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा आपको कि अक्टूबर में आप क्या करें, आइदर 11th के अपने बेसिक्स क्लियर करें, आपका नवंबर में आप 12th के बेसिक्स क्लियर करें, देन आपका दिसंबर में दोनों के जो बेसिक्स आपने करे हैं उन्हें रिवाइज करें, देन जनवरी और फरवरी में प्रैक्टिस करें आप पीवाईक्यू की, राइट। देख सकते हैं आपको सारा यहाँ पे प्लानर लिखा हुआ है। देन आपका जो मार्च एंड अप्रैल है उसमें रिवीजन करिए स्टूडेंट भर भर के, साथ साथ टेस्ट सीरीज दीजिए विद टाइम, या अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो टाइम के साथ दो आप, एकदम ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक दे दिया। एक पर्टिकुलर डे डिसाइड करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, उससे बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कि आप अपने ड्रीम के लिए मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो देखते हैं आगे कि क्या क्या है। देन आप लोग प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे होते हैं अपनी जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वो सारी चीज़ें भी अभी डिस्कस करते हैं। देखो, आपने नीट का सपना तो ले लिया कि हमें सपना पूरा करना है, आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, तो विदाउट प्लानिंग आपका गोल कैसे आप अचीव करेंगे, राइट। तो प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो नो प्लानिंग वाले स्टूडेंट हैं ये अभी स्टार्ट करें ये प्लानर को थोड़ा थोड़ा फॉलो करना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 100% फॉलो कर पाएंगे प्लानर को, धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी खुद बढ़ जाएगी। अगर इनिशियली आप 70% भी प्लानर को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपको अच्छा लगेगा। देन फिर एक टाइम आएगा आप 80% उसे फॉलो कर रहे हैं, देन 90%। तो ये करके देखिए स्टूडेंट, तभी आप समझ पाएंगे कि प्लानिंग करना किसी भी चीज़ की कितना इम्पोर्टेंट होता है। देन आप डिले करते रहते हैं चीज़ों को, ये भी एक बहुत गलत बात है कि आप सोचते हैं कि कल कर लें। यहाँ पे प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको प्लान बता रही हूँ, अगर आपका वो प्लान फॉलो नहीं भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी कोई भी दे रहा है, इतनी सारी यूट्यूब पे स्ट्रेटजी हैं, आप किसी को फॉलो करते हैं फिर वो नहीं फॉलो हो रही होती हैं आपसे, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हम प्रॉब्लम भी देखेंगे कि ये क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं, राइट। देन आप इनिशियली तो हाइपर एक्टिव रहते हैं, आपको जोश रहता है कि ये भी कर लूंगा ये भी कर लूंगा। देन फिर आपका जोश बिल्कुल ठंडा हो जाता है कि आप फिर कर रहे नहीं होते चीज़ें, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे होते। तो ट्राई करें कि एक पेस बना के रखें। ऐसा नहीं कि एक दिन तो 13 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, फिर अगले दिन आपका मन नहीं हुआ तो आपने 2 ही घंटे पढ़ाई करी। भले ही आप 7 घंटे पढ़ाई करें लेकिन कंसिस्टेंसी से आप पढ़ाई करिए, राइट। देन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर थ्योरी करे जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं,
तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी तो मिल रही है यूट्यूब पे पर मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन करना पड़ेगा। यही है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, लोग कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं हो रहे, उसका सॉल्यूशन क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई बोलता है कि भाई थ्योरी याद नहीं हो रही, याद करोगे तो उससे चीजें याद हो जाएंगी। तो यही सॉल्यूशन है, वही आपको करना है, चाहे मैम आपको कितनी स्ट्रैटेजी दे दें या फिर यूट्यूब पे आपको बहुत स्ट्रैटेजी मिल जाए, लेकिन जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा, राइट। तो ऐसा भी मत करो कि सिर्फ थ्योरी करे जा रहे हो तुम लोग। थ्योरी कर लो, थ्योरी आपके कॉन्सेप्ट के लिए होती है इंपॉर्टेंट, बट जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उससे आपको ये हो रहा होता है कि हम सही पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करो साथ साथ। तो टाइम टेबल देखते हैं आपका कि क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये मैंने प्रॉपर अभी तो एक तरीके से मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को डाला है, टाइम वाइज भी मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया है कि किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कि मंडे में क्या डाला है मैंने, मंडे में डाला है कि आप बायो को मैंने क्यों ज्यादा रखा है स्टूडेंट, क्योंकि बायो में 50% जो आपका पेपर होता है वो बायो का ही होता है, 50% फिजिक्स केमिस्ट्री। हम सोच रहे होते हैं कि फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान दे, लेकिन आप ध्यान स्कोरिंग जो है आपका वो है आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को आप अच्छे से याद रखिए, लिख कर देखिए, देन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए। इसलिए मैम ने बायो को हर दिन रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इस पूरे टाइम टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि बायो तो इस अभी हमारी बहुत अच्छे से हो गई है तो हम फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये अपना जो टाइम टेबल है चेंज भी कर सकते हैं। मैंने एक रफली आपके लिए टाइम टेबल बनाया है कि इस तरीके से आप फॉलो करिए कि मंथ में क्या क्या कर सकते हैं, आपकी कैसे बेसिक्स कर सकते हैं 11th 12th के। देन यहाँ पे टाइम टेबल बना दिया है सब्जेक्ट का कि ऐसे आप कर सकते हैं। देन विद टाइम भी मैंने बताया है कि क्या क्या आप करना चाहिए आपको। तो मंडे को मैंने बायो और फिजिक्स रखा है कि एक सेशन तो आप ले लें बायो का अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप बायो फिजिक्स रखिए मंडे को और सेशन अपना रखिए, ये 2 सेशन तो आप लीजिए दिन के कि एक टाइम पे बायो कर रहे हो और एक टाइम पे फिजिक्स कर रहे हो। देन ट्यूसडे को भी आप बायो ऑल्टरनेट कर लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, कि ट्यूसडे को आपने कर लिया आपका बायो एंड केमिस्ट्री। देन वेडनेसडे को आपने क्या किया, वेडनेसडे को आपने किया कि आपने बायो ले ली फिर से, देन फिजिक्स ले ली। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉलम रखें, देन उसके बाद आपको बायो कर लें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं। फिर थर्सडे आपने बायो करी, केमिस्ट्री करी, फ्राइडे फिर से बायो करी, देन फिजिक्स ले लिया आपने, यहाँ पे भी बायो करी और केमिस्ट्री करी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि टेस्ट रख सकते हैं और अपने बैकलॉग कवर कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप चीजें देखें कि आपको लगता है कि टेस्ट ज्यादा देने हैं तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, आपको लगता है फिजिक्स की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है तो वो चीजें आप करिए। अगर आपको लगता है केमिस्ट्री की रिएक्शन लिख के देखनी है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो उस तरीके से ये पूरा टाइम टेबल आप अपने लिए मॉडिफाई कर लीजिए। मैम तो सिर्फ आपको एक गाइडलाइन बता रही है कि इस तरीके से अपना टाइम टेबल आप बनाइए, कि ये प्लान आउट हम कर रहे हैं क्योंकि 150 डेज का हम प्लानर आपको बता रहे हैं कि 150 डेज आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। देन जो 2 महीने आपके बचते हैं उसमें आप रिवीजन और टेस्ट सीरीज पे फोकस करो, राइट। तो ये है हमारा टाइम टेबल कि हम टाइमिंग वाइज क्या टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले मंथ का देखा, देन उसके बाद हमने सेशन वाइज देखा टाइम टेबल में। अब मैं आपको टाइम का बताती हूँ कि टाइम आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो देखो आप ट्राई करें जल्दी उठने का। मुझे पता है स्टूडेंट मुश्किल होता है आपके लिए जल्दी उठना, क्योंकि मैं जब आपकी एज में थी तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है, इवन आज भी थोड़ा लगता है कि जल्दी उठना एक टास्क होता है। लेकिन आप अगर जल्दी उठ जाएंगे तो आपका दिन अपने आप अच्छा हो जाता है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा है, जिस दिन जल्दी उठ रहे होते हैं तो चीज़ें अच्छे से हो रही होती हैं। अगर थोड़ा भी आप लेट हो जाते हैं तो बहुत जल्दी सारे टास्क आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट ट्राई करें थोड़ा जल्दी उठें, कि 6 बजे उठें, वेकअप हो गए आप, फिर 6 से 8 आप क्या करें, 6 से 8 आप ट्राई करें कि आप फ्रेशन अप हो गए हैं और आपने
एक्सरसाइज भी कर लिया, क्योंकि उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में अच्छे से हो रहा होता है। देन आप 8 to 1 PM क्या करें कि बायो का आप एक सेशन ले, यहाँ पे आपका एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। देन आपका लंच हो गया, 1 to 2 आपने लंच कर लिया, राइट, या रेस्ट कर लिया कि जल्दी से खाना खाया, एक नैप ले लिया आपने अगर किसी को मन होता है तो, फिर उससे आप बूस्टअप हो गए। देन उसके बाद 2 से 4 आइदर आप केमिस्ट्री का सेशन रखें और फिजिक्स का सेशन रखें, तो ये आपका दूसरा सेशन यहाँ पे हो गया। देन 4 से 4:30 या तो आप कोचिंग के लिए रेडी होइए, जहाँ अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं, अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग नहीं है तो स्टार्ट करें 4 बजे से और 8 बजे तक बीच में आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, और इसमें ब्रेक भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि 4 से 8 का आपका दूसरा सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप 5 मिनट या फिर 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। देन 8 से 9 अपने डाउट क्लियर करिए आपके, क्योंकि डाउट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप सही बात तो फॉलो कर रहे हैं। मिस्टेक डायरी बनाइए कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, ये टेस्ट में इस तरीके से गलत हो गया था, राइट। देन 9 से 9:30 डिनर करिए, और फिर 9:30 से 11 आप ट्राई करें कि डेली रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि पूरे दिन में जो भी आपने पढ़ा है या फिर आपने डाउट सॉल्व करवाए अपने टीचर्स से या PYQ प्रैक्टिस करी, तो वो सारा डे का डेली रिवाइज करते रहेंगे ना, तो आपकी मेमोरी बिल्डअप होती रहेगी कि हमने आज ये पढ़ा था, कल ये पढ़ा था, और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज़ करेंगे ना, आपका ब्रेन भी आपको बिल्कुल याद दिलाता रहेगा। कि किसी दिन आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो ब्रेन आपको ज़रूर याद दिलाएगा कि आपका 9 से 9:30 तो आपको ये वाली चीज़ करनी थी, या फिर आपको 9:30 से 11 तक रिवाइज करना था। तो ये अपनी ना हैबिट बिल्डअप करो कि आपने प्लान बना लिया मंथ वाइज, देन आपने अपने सेशंस भी रख लिए टाइम टेबल में अकॉर्डिंगली, देन फिर आपने टाइम भी दे दिया उस चीज़ को कि इस तरीके से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, तो आप देखेंगे पूरे 150 डेज आप अच्छे से 700+ स्कोर नीट में कर पाएंगे। बाकी के जो 2 महीने बचेंगे आपके पास 60 डेज, उसमें आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज दे पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये सब मैम बोल रही हैं, जब तक मेरे स्टूडेंट यहाँ इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई भी स्ट्रेटजी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ट्राई करो, जो भी टीचर्स हैं चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, अगर आपको वो कुछ भी गाइडेंस दे रहे हैं, आप उसका 60 to 70% भी फॉलो कर पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आप खुद ही देखेंगे। बट स्टूडेंट जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छी होती हुई दिखेंगी, लेकिन इम्प्लीमेंट आपको ही करना है। तो होप आपको ये सारा प्लानर समझ आया होगा कि मंथ वाइज क्या बताया मैम ने, सेशन वाइज क्या रखा है कि बायो फिजिक्स केमिस्ट्री को किस तरीके से रखा है डेज में, देन टाइम भी आपको बताया मैंने कि इस तरीके से आप ट्राई करें। किसी को लेट पढ़ना होता है तो वो भी अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को मॉडिफाई कर लें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बता दिया वही आपको फॉलो करना है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मॉडिफिकेशन आइदर वो मंथ वाइज हो, सेशन वाइज हो या टाइम वाइज हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसे कर सकते हैं इस पूरे प्लानर में। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।